आजकल के कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अ, उनका बस चले तो कुछ करेंगे ही नहीं। अगर उनको बैठे-बैठे खाने को मिले तो कुछ काम भी नहीं करेंगे और नौकरी करने भी नहीं जाएँगे या अपना बिज़नेस भी नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोगों के आगे अगर कुछ काम करने के लिए बोला जाए या कुछ किया जाए तो वो लोग कुछ काम नहीं करना चाहते और इसका जो रिज़ल्ट निकलता है कि कम एज में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी काम करना बंद कर देती है और इसका रिज़ल्ट यही होता है कि आदमी को 25 साल, 30 साल या 28 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। और यही का और कोई भी अगर उनको समझाने की कोशिश करो तो वो एक तो समझते नहीं हैं और दोष दूसरे को देते हैं। तो आज मैं इस स्टोरी से बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सब काम करते हैं वो बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अगर कम से कम आप अपना ख्याल नहीं रखो लेकिन अपनी बॉडी का तो ख्याल रखो अगर लंबे समय तक जीना है तो। क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब कुछ इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि आपका ना माइंड को काम करना पड़ रहा है और ना ही आपकी बॉडी को कुछ काम करना पड़ रहा है। जिससे क्या है, आप हर चीज़ जो भी इंसानों द्वारा बनी हुई है वो तो आसानी में मिल जाती है, लेकिन जो कुदरत ने बनाया है वो फिर आपको दोबारा नहीं मिलती। इसलिए चलो आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक किसान था, वो उसकी फसल वो जब जब फसल बोता था उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी बगैर टाइम के बारिश हो जाती थी, बगैर टाइम के ठंड आ जाती थी, बगैर टाइम के ज़्यादा धूप मिल जाती थी। तो फिर वो किसान बहुत नाराज होता था, भगवान को दोष देता रहता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो आज इसकी प्रॉब्लम का हल निकाल देते हैं। तो एक दिन कोस रहा था भगवान को तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने बोला क्या हुआ, बस क्यों परेशान हो तुम। तो उसने सारी समस्या बताई कि भय भगवान, आप जब आपको कोई भी ज्ञान नहीं है फसल का कि कब फसल को कितना समय धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, कितनी तेज हवा चाहिए, जब चाहे जब आप दे देते हो और मेरी फसल सारी मेहनत मिट्टी मिल जाती है। तो भगवान ने बोला अच्छा तुम क्या चाहते हो। तो किसान ने बोला कि मैं ये चाहता हूँ जब मैं चाहूँ हर चीज मेरे टाइम पे होनी चाहिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा काम मैं कर पाऊँ। तो भगवान ने बोला तथास्तु, बस जाओ आज से तुम्हारा यही होगा। तो उसने जब जब भगवान को बोला कि अब भगवान अब बारिश होनी चाहिए तो बारिश हो गई। फिर जब उसको लगा कि अब धूप की जरूरत है वो बोला भगवान धूप करा दे, धूप करा दे। उसने बोला अब तेज हवा कर दे तो तेज हवा। तो जब फसल कटने का टाइम आया तो देखा कि उसमें जो बाली है, बाली के दान जो बाली हो गई खोखली पड़ी हुई है। तो फिर उसने भगवान को दोष दिया और जैसे ही भगवान को उसने दोष दिया वैसे ही से प्रकट हो गई। पूरी समस्या बता भगवान, अब तो मेरे टाइम से ही सब हुआ लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं हुई। तब भगवान ने को समझाया बस मैं जो धूप से जो है हमारी फसल है को ताकत मिलती है कि जो उसमें बालियों में जो भी दाना भरा जाएगा उसको झेलने की, उसका वजन झेलने की क्षमता पैदा हो। अब तुमने जो है समय से बारिश करी अपने हिसाब से उस और समय से तुमने जो है अपने हिसाब से धूप निकाली है, समय से ज्यादा उसके अकॉर्डिंग हवा नहीं मिल पाई उसको, तेज वो ढल नहीं पाया, इस वजह से खाली रही। तो इससे ये सीख मिलती है कि जब तक आप संघर्ष नहीं, तब तक आपको सही चीज नहीं मिल पाएगी। और आपका शरीर है, कब आपका शरीर का तो नुकसान जहाँ आप काम कर रहे हो उसका तो नुकसान हो ही रहा है, यहाँ जो भी आपका हो ही रहा है। कम से कम अपने शरीर का तो नुकसान मत करो, क्योंकि आपने एक जगह काम खराब किया या एक जगह बिजनेस आपने किया छोड़ा दूसरा कर लिया, लेकिन आपका शरीर जिस दिन खराब हो जाएगा तब क्या करोगे आप। जब आपका शरीर ही खराब हो जाएगा तो आप दूसरा शरीर तो नहीं ला सकते हो। आप दूसरी जॉब जरूर ढूंढ सकते हो या फिर दूसरा बिजनेस जरूर खोल सकते हो, लेकिन आपका शरीर अगर खराब हो गया तो आप शरीर नहीं ला सकते। इंसानों को मेहनत करनी चाहिए लेकिन आदमी करता नहीं है।